ओम नमः शिवाय। वेलकम है आपका अपने चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। आज हम जो जानने वाले हैं वो है कुंडली बनने वाले 3 बड़े योग यानी महायोगों के बारे में। लेकिन अब आप सोचेंगे कि बहुत टफ होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक सूत्र हैं जिन सूत्रों के आधार पर हम कुंडली बनने वाले धन योग को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बनने वाले राजयोगों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं और बनने वाले अरिष्ट योगों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ हम समझने वाले हैं। जानने से पहले कुछ एक बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। धन योग या राजयोग अरिष्ट योग को बनने के लिए सबसे पहले जो कारक भाव हैं उनके बारे में यदि हमें ज्ञात है तो हम इन सूत्रों को लगाकर जो है योगों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। दूसरा, आपको अगर पता नहीं है तो ये चीज़ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आपके लिए कि कुंडली में जो केंद्र स्थान होते हैं यानी आपके जो केंद्र भाव होते हैं यानी प्रथम पंचम नवम जो है लक्ष्मी स्थान होते हैं जिन्हें हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। इसी तरह कुंडली में जो आपके केंद्र स्थान होते हैं प्रथम चतुर्थ सप्तम और दशम यानी केंद्र भाव जो होते हैं त्रिकोण भाव जो होते हैं आपके लक्ष्मी स्थान होते हैं और केंद्र भाव जो होते हैं आपके विष्णु स्थान होते हैं। जब भी कुंडली में केंद्र और त्रिकोणों का एक दूसरे के साथ में संयोजन होता है, चाहे वो युति संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध, चाहे उच्च के होकर एक साथ बैठे हुए हों, चाहे नीचभंग राजयोग हो, चाहे परिवर्तन राजयोग हो, चाहे इनकी राशि और इनके भाव का आदान प्रदान एक दूसरे के भाव में हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत अच्छे योग बताता है और आप बहुत अच्छे से इनकी गणना कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं धन योग की तरफ। कुंडली में धन योग हम कैसे देखें? कुंडली में जो धन योग है उनके लिए कारक भाव को सबसे पहले जानेंगे, यानी हाउसेस, कौन कौन से हाउसेस हैं, कौन कौन से भाव हैं जो धन योग को दर्शाते हैं। कुंडली का प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव। कुंडली का लगन भाव आपका स्वयं का भाव है। दूसरा भाव वाणी और धन का स्वयं ही होता है, तो इसलिए धन योग को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है आपका पंचम भाव, पंचम भाव जो है आपकी शिक्षा का होता है। आपके जो आप एजुकेशन की जो फील्ड आपका जो चूज़ करना चाहते हैं उसको भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। तो ये भी बहुत अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण देखा जाएगा ये भाव। नवम भाव आपका पूर्व जन्म के संचित जो कर्म होते हैं यानी भाग्य भाव, यानी जो इस जन्म में आप क्या भाग्य लेकर आए हैं उनको दर्शाता है। उसी तरह एकादश भाव जो आपका जो प्रोफेशन हाउस है, यानी आपका जो है आप क्या बिजनेस करेंगे, क्या प्रोफेशन में जाएंगे, जॉब करेंगे तो कौन सी करेंगे, इन सब को दिखाता है। तो इन सब का जो मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, संबंध होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके योगों को दर्शाता है और जिसमें से भी धन योग की जहाँ हम ये बात कर रहे हैं उसको दिखाता है। अब कुंडली का जब प्रथम भाव और द्वितीय भाव या तो इनके स्वामी ग्रह एक साथ युति संबंध बना के बैठे हों, या एक साथ कहीं बैठे हो, या दृष्टि संबंध बन रहा हो, या इनके जो कारक भाव हैं वो एक साथ हों और एक साथ दृष्टि संबंध बना रहे हों या युति संबंध बना रहे हों और साथ में हो, तो कहीं ना कहीं ये धन योग को दर्शाता है। इसी तरह से पंचम भाव, प्रथम भाव कुंडली का प्रथम भाव और नवम भाव में संबंध, कुंडली के प्रथम भाव और एकादश भाव में संबंध भी जो है आपका धन योग को दिखाते हैं। उसी तरह कुंडली के दूसरे भाव और पंचम भाव का भी संबंध, कुंडली के दूसरे भाव और नवम भाव का संबंध और कुंडली के दूसरे भाव और एकादश भाव का संबंध भी जो है कहीं ना कहीं धन योग को दर्शाता है। अब कुंडली में हम बात करने वाले हैं दूसरा जो धन योग को दिखाता है वो है पंचम भाव का नवम भाव से संबंध। त्रिकोण के हाउसेस हैं ये दोनों, इनका एक दूसरे के साथ संबंध होना भी अच्छा धन योग माना जाएगा। इसी तरह पंचम भाव का एकादश भाव के संबंध भी आपका धन योग दिखाता है और नवम भाव का एकादश भाव से संबंध में आपका जो है धन योग को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं राजयोग की तरफ। अब राजयोग आपने परिवर्तन राजयोग पढ़ रखा होगा कुंडली में, जो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसी तरीके से अगर कुंडली में किसी के आपको राजयोग देखना हो तो कैसे देखेंगे। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो कारक भाव हैं कौन कौन से हैं। तो कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव। सप्तम भाव जो होता है आपका पार्टनरशिप का होता है। यहाँ एक और चीज़ जो है वो देखने वाली है। तीसरा जो आपका दशम भाव है वो आपका प्रोफेशन का है। एकादश जो भाव होता है वो आपका इनकम का होता है जो धन योग के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे दशम भाव जो है आपका प्रोफेशन का है। आप क्या प्रोफेशन करेंगे तो दशम भाव से वो पता चलता है। तो जब भी कुंडली के प्रथम भाव से चतुर्थ भाव का संबंध होगा या कुंडली के प्रथम भाव से पंचम भाव का संबंध हो गया,
प्रथम से सप्तम का संबंध या प्रथम से नवम का संबंध। इसी तरह से प्रथम का दशम भाव से संबंध भी जो है आपका राजयोग दिखाता है। वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव का पंचम भाव से संबंध, कुंडली के पंचम भाव से सप्तम भाव का संबंध, या कुंडली के सप्तम भाव से नवम भाव का संबंध, या कुंडली के नवम भाव से दशम भाव का संबंध भी जो है एक अच्छा राजयोग दिखाता है। अब इसकी पूर्ण गणना करने के लिए आपके पास चलित कुंडली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए चलित में अगर कोई भी भाव या ग्रह स्वामी आगे पीछे हो जाते हैं तो इनके जो योगों की जो फलादेश है उसमें कमी रह जाती है। यानी अगर आप मानिए किसी के लग्न में तो सप्तम और नवम भाव के स्वामी का आदान प्रदान है या परिवर्तन राजयोग है, एक साथ बैठे हैं, लेकिन अगर लगन में वो आगे या पीछे हो गए हैं यानी साथ में नहीं बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी पूर्ण गणना हम नहीं कर सकते हैं और उसके फलों में कमी आ जाएगी। यही हम तीसरे जो योग है उसके बारे में बात करेंगे, अरिष्ट योग। अब कुंडली में जो अरिष्ट योग बनता है, ज़्यादातर अगर देखा है तो अरिष्ट योग अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं आपके ये स्वास्थ्य के लिए, आपके हॉस्पिटल्स के लिए, आपके खर्चे के लिए, व्यय के लिए और आपके मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं को भी दिखाता है। अरिष्ट योग भी जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और कोई योग बन रहा है लेकिन साथ साथ अरिष्ट योग या लग्नेश दूषित है और आप उसे कह रहे हैं तो उनके फलों में बहुत ही हद तक गिरावट आ जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हाउस की बात करें यानी भावों की बात करें तो अरिष्ट योगों के लिए प्रथम भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव कारक भाव होते हैं। क्यों? प्रथम भाव आपका लग्न का होता है, उसका स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लग्न अगर मजबूत है तो और सारी बातें हम आगे देख सकते हैं। दूसरा 6, 8, 12 ये आप में से सबको पता है त्रिक भाव होते हैं। यहाँ बैठे जो स्वामी हैं अगर वो नीच के हो जाए या केंद्र के भाव या त्रिकोण के स्वामी अगर वहाँ बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आपको जो है पूर्ण और अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती और आपके कार्यों में रुकावटें भी आती रहती हैं। अब अगर बात करें अरिष्ट योग बनता कैसे है तो कुंडली में जब भी प्रथम भाव का छठे भाव से संबंध होगा, प्रथम भाव का अष्टम भाव से संबंध होगा, प्रथम भाव का द्वादश भाव यानी 12वें स्थान के साथ संबंध होगा, लग्न का 12वें स्थान के साथ, तो भी अरिष्ट योग बनता है और ये आपको अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, अगर छठे भाव का 8वें भाव के संबंध, छठे भाव का 12वें भाव के संबंध या आठवां भाव जो है उसका 12वें भाव से संबंध भी जो है अगर बन रहा है तो भी अरिष्ट योग कहलाया जाएगा। और अरिष्ट योग यूजुअली क्या होता है, आपके राजयोग और सारे योगों में जो फलों की उनकी कमी कर लेता है। तो ये थे आज कुंडली से बनने वाले 3 योग जिन्हें आप बिना कैलकुलेशन के जान सकते हैं। यानी अगर आपको कारक भाव पता है कि धन योग के लिए कौन से कारक भाव है, राजयोग के लिए कौन से कारक भाव है और अरिष्ट योग के लिए कौन से कारक भाव है, तो आप इजीली किसी भी कुंडली में इन योगों का पता कर सकते हैं।